नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। इतिहास गवाह है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है। एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए हंगरी के नए पीएम ने गिरफ्तारी का फंदा तैयार कर लिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की बादशाहत हॉर्मुज की लहरों में डूबती हुई नजर आ रही है। क्या यह ग्रेटर इजराइल के सपने का अंत है या फिर अमेरिका की उस सनक की कीमत जो पूरी दुनिया को चुका रही है? चलिए देखते हैं आज की ये बेबाक रिपोर्ट। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए दुनिया सिमटती जा रही है। हंगरी, जो कभी उनका सुरक्षित ठिकाना माना जाता था, वहां अब सत्ता बदल चुकी है। 16 साल का विक्टर ऑर्बन का शासन खत्म हुआ और नए प्रधानमंत्री पीटर मगियार ने कसम खाई है कि अगर नेतन्याहू ने हंगरी की सरजमीन पर कदम भी रखा तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आईसीसी के वारंट और वार क्राइम के आरोपों के बीच अब नेतन्याहू का बचना कठिन लग रहा है। इटली से लेकर स्पेन तक यूरोप के देश अब इजराइल से अपने रक्षा समझौते तोड़ रहे हैं। हॉर्मुज की खाड़ी, जहां से दुनिया का तेल गुजरता है, वहां अब ईरान का एक छत्र राज है। अमेरिका ने सोचा था कि 10 दिन की बमबारी से ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन आज 45 से 50 दिन बाद पासा पूरी तरह पलट चुका है। अमेरिका के फाइटर जेट F-16 और F-35 को ईरान ने कागज की नाव की तरह उड़ा दिया। अब अमेरिका शांति वार्ता की मेज पर बैठने के लिए तड़प रहा है, लेकिन ईरान का कहना है कि हम झुकेंगे नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर बातचीत करेंगे। ईरान अब मनोवैज्ञानिक बढ़त पर है। उसने अपनी मांगों को साफ कर दी है। युद्ध के नुकसान के लिए कम से कम 270 से 300 बिलियन डॉलर का जुर्माना हर्जाना मिले। रूस और चीन इस बात के गारंटर बने कि भविष्य में अमेरिका कभी हमला नहीं करेगा। ईरान की सभी जब्त संपत्तियों को तुरंत रिहा किया जाए और उस पर से सारे प्रतिबंध हटाए जाएंगे। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम कभी बंद नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को दिखा रहे हैं कि वे हॉर्मुज के बाहर बैरिकेड लगाकर बैठे हैं, लेकिन सच तो यह है कि खुद अमेरिका में तेल की कीमतों के लिए हाहाकार मचा है। आम जनता, जिनकी आमदनी सीमित है, वह इस कूटनीतिक ड्रामे की भारी कीमत चुका रही है। अमेरिका ने सोचा था कि वे वेनेजुला की तरह ईरान में भी रिजीम चेंज कर देंगे, लेकिन यहां तो ट्रंप खुद जेल की सलाखों के करीब पहुंचते दिख रहे हैं। ईरान की इस मजबूती का सीधा असर फिलिस्तीन और लेबनान पर पड़ रहा है। ग्रेटर इजराइल का जो लालच इजराइल और अमेरिका को यहां खींच लाया था, वही अब उनके गले की फांस बन गया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि फिलिस्तीन और लेबनान की आजादी के बिना शांति मुमकिन नहीं है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नेतन्याहू को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए? क्या अमेरिका अब ईरान की हर शर्त मानकर इस युद्ध से बाहर निकलेगा, या ये लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि अस्तित्व की बन चुकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।